कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इलाके से जहां कई गांव बसे हुए थे, लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक थे 3 गांव। पहला तूफानपुर, जहां रहता था ब्लैक बनी, एक बेरहम और चालाक अपराधी जिसके चेहरे पर हमेशा एक खौफनाक मुस्कान रहती थी। दूसरा खूनी गांव, जो काबू में था रेड क्रिमिनल के, एक सनकी हत्यारा जिसके गुस्से से पूरा इलाका कांपता था। तीसरा शैतानपुरा, जिसका मालिक था शैतान टाइटन, एक वहशी राक्षस जैसा आदमी जिसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता था। ये तीनों गांव पूरे इलाके में खौफ का दूसरा नाम बन चुके थे, मगर इनकी नजर थी सिर्फ एक गांव पर, सोनापुर। सोनापुर एक छोटा, शांत और बहुत ही खूबसूरत गांव था, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत थी गांव के बीचों बीच रखा बेशकीमती खजाना, जिसमें था सोना, हीरे और जवाहरात। इस खजाने की हिफाजत करता था गांव का राजा राय स्टार और उसका पालतू जानवर भाईराव, जो किसी शेर से कम नहीं था। लोग कहते थे जब तक राय स्टार और भाईराव जिंदा हैं, इस खजाने की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मगर उन्हें क्या पता था कि खतरा बहुत करीब है। एक दिन राय स्टार और भाईराव बाजार से लौट रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं रास्ते पर चारों तरफ धुंध छा चुकी है। राय स्टार कार रोकता है, उतरता है और सामने देखता है ब्लैक बनी अपनी पूरी फौज के साथ सामने खड़ा होता है। ब्लैक बनी, तो तू ही है राय स्टार, जिस वजह से हम इतने सालों से वो खजाना नहीं छीन पाए। राय स्टार: हाँ, और जब तक मैं और भाईरव जिंदा हैं, तब तक कोई उस खजाने को छू भी नहीं सकता। राय स्टार जानता था कि ये समय लड़ने का नहीं है, क्योंकि भाईरव को चोट लग सकती है। वो फौरन एक धुआं बम फेंकता है, भाईरव को बाइक पर बिठाता है और वहां से भाग निकलता है। धुआं हटता है। ब्लैक बनी: आज तो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं। तभी 2 गाड़ियां आती हैं, उनमें से निकलते हैं शैतान टाइटन और रेड क्रिमिनल। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? खजाना चाहिए तो अकेले से नहीं होगा, हमें एक साथ हमला करना होगा। रेड क्रिमिनल: इस बार राय स्टार बचेगा नहीं। तीनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। इधर राय स्टार ने भी सुरक्षा खड़ी कर दी थी। भाईराव पूरे जोश में था, पर उस रात तीनों विलेंस की फौजों ने सोनापुर को घेर लिया। जैसे ही रात गहराती है, गांव में एक बार फिर धुंध छा जाती है। ब्लैक बनी, टाइटन और रेड क्रिमिनल तीनों अपने अपने गैंग के साथ हमला कर देते हैं। पूरा गांव जंग का मैदान बन जाता है। रात भर जंग चलती है, हर तरफ लाशें बिछ जाती हैं। कुछ देर बाद धुंध छंटती है, लेकिन राय स्टार कहीं दिखाई नहीं देता। टाइटन लगता है डर के मारे भाग गया। तभी पीछे से आवाज आती है, पीछे तो देखो अंकल। तीनों जैसे ही पलटते हैं, राय स्टार और भाईराव। फिर राय स्टार अपनी तलवार निकालता है और तीनों की गर्दन एक ही झटके में उड़ा देता है।